तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी। मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज़ आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 5th नंबर की क्लास है। इसके पहले हमारी 4 क्लासेस ख़त्म हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ बेसिक कुछ हाई लेवल के सवालों को डिस्कस किया था और देखा था कि सवालों की क्या क्या अप्रोच हो सकती है, किस अप्रोच से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। और हमने देखा था कि फ्रैक्शन मेथड सबसे इजी पढ़ रही थी, जिसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। तो गाइस आज की हमारी 5वीं क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, और इसमें भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेके आए हैं। तो देखते हैं कि इन सवालों की क्या अप्रोच होगी, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। आप फ्रेंड्स देखे होंगे इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं, ठीक है, और बच्चा अक्सर इन क्वेश्चनों में गलती करता है। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पर बोला है श्याम, ठीक है, यहाँ समझा रहा हूँ, एक है श्याम, ठीक है, एक है राम, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। क्लियर है, ये 3 लोग हैं। अब याद रखिएगा इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को श्याम, राम जो है किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को बेचता है, ठीक है। तब इसकी 2 अप्रोच होगी, एक तो आप 100 मानकर भी चल सकते हैं और एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों में मेथड से आपको बताऊंगा। तो याद रखिए, जो इस व्यक्ति का जो राम है, ठीक है, इसका जो एसपी होगा, याद रखिएगा इस राम का जो एसपी होगा इस श्याम का सीपी कहलाएगा। क्लियर है, इतनी बातें याद रखिएगा। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु बेचता है, तो पहले वाले का जो विक्रय मूल्य होता है दूसरे वाले का क्रय मूल्य होता है। क्लियर है। उसी प्रकार से जब श्याम मोहन को कुछ वस्तु बेचेगा, तो इसका जो एसपी होगा, मतलब जो श्याम का एसपी होगा वो मोहन का क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। क्लियर है। आप अपने लाइफ में भी देख लीजिएगा, आप किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं तो कि अगले वाले का जो, जिससे आपने वस्तु खरीदे है, उसका जो विक्रय मूल्य होगा आपके क्रय मूल्य के हमेशा बराबर होगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, आपको इसमें दोनों मेथड से मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए, यदि राम 500 रुपये किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो राम है, ठीक है, राम का तो यहाँ पर 500 दिया है, बाकी हम 100 मानते हैं, ठीक है। राम का जो सीपी है वो 100 है, ठीक है। राम का जो सीपी है वो है 100। अब मुझे बताइए राम किसको बेच रहा है, श्याम को बेच रहा है। कितने % लाभ पर, कि हम देख रहे हैं ये बेच रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो श्याम को बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। क्लियर है। अब देखिए ये राम का विक्रय मूल्य है, ठीक है, जो श्याम का क्या है, क्रय मूल्य है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब श्याम का मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य 120 हो गया। इस श्याम किसको बेच रहा है, मोहन को बेच रहा है, ठीक है। कितने के लाभ पर बेच रहा है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। 120 का 10% का लाभ निकालेंगे हम, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। जब लाभ करेंगे तो 11/10 हो जाएगा, अर्थात 120 का 11/10 करेंगे तो 12 × 11 निकलेगा, ठीक है। कितना होता है 12 × 11, तो निकल कर आएगा आपका 132 रुपये, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मोहन का क्रय मूल्य होगा वो होगा 132 रुपये। क्लियर है। क्या निकालने बोला है, मोहन का क्रय मूल्य निकालने बोला है। परंतु कब 132 रुपये होगा मोहन का क्रय मूल्य, जब राम का क्रय मूल्य कितना हो, 100 होगा। जब राम का क्रय मूल्य 100 होगा तब मोहन का क्रय मूल्य 132 होगा। परंतु राम का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। तब हम देखते हैं कि ये जो 100 यूनिट का मान है वो किसके बराबर, 500 के बराबर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। क्लियर है। तब मुझे निकालना है मोहन का क्रय मूल्य, और मोहन का क्रय मूल्य 132 यूनिट है। तब
132 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा। तो हम देखते हैं 132 गुना 5 निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 दूआ 10 की जीरो, सॉरी 5 दूआ 10, 10 की जीरो। ठीक है, हासिल का एक 13 5 65 और एक 66, तो 660 रुपये जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो थी थोड़ी लंबी होती मेथड। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आप फ्रैक्शन मेथड से करिए, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अभी तो आपके पास में ये जो वैल्यू दी है 20% दी है, 10% दी है, तो आप इसमें 100 मानकर आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। परंतु यदि 12.5% दे, ठीक है, 37 से 1/2% दे, इस टाइप से यदि कुछ परसेंटेज वैल्यू दे आपको, तो फिर आप थोड़े प्रॉब्लम फंस सकते हैं। तो देखते हम पहले क्या बोला है, यहाँ मैं बना देता हूँ, राम और श्याम का रेशो निकालता हूँ। क्लियर है, देखिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको, जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। मैंने कहा ये 5 जो होगी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, ये सीपी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 5 होगी राम की सीपी होगी। ठीक है, 5 जो होगी राम की सीपी होगी, और श्याम को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 20%, मतलब 5 से 1 ज़्यादा और बेच रहा है, मतलब श्याम को बेचा होगा 6 में। क्लियर है, और यही क्या होगा, श्याम का क्रय मूल्य होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते आगे। ठीक है, आगे देख रहे हैं, अब दिया है श्याम और मोहन के बारे में। क्लियर है, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। क्लियर है, मैं कह सकता हूँ कि श्याम का क्रय मूल्य 10 रहा होगा, तब मोहन को 10% लाभ पर बेचा तो 11 में बेच दिया होगा। क्लियर है इतना। ठीक है, अब सुनिए, ये भी जो है श्याम का क्रय मूल्य है 10, और यहाँ पर भी ये 6 जो था श्याम का क्रय मूल्य था। अब एक ही वस्तु का क्या 2 क्रय मूल्य हो सकता है, नहीं हो सकता। तब इस जो क्रय मूल्य है, जो श्याम का मान है, इसको बराबर कर दीजिए। इसको बराबर करने के लिए कुछ नहीं करिए, आप इस पूरे में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। बराबर करना है तो आप 30 भी बना सकते हैं, 30 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको 30 बनाने के लिए आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तब आपका नया रेशो निकल कर आ जाएगा। मैं रेशो निकाल रहा हूँ, राम, श्याम और मोहन का। ठीक है, रेशो क्या निकल कर आएगा, 5 का गुना 25 में, तो राम का रेशो निकल कर आया 25, श्याम का निकल कर आएगा 5 6 का 30। ठीक है, यहाँ पर भी देखो श्याम 30 हो गया, और ये मोहन कितना निकल कर आया 33। क्लियर है, बस इतना आपको निकालना आना चाहिए। ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसको देख लिए, राम, श्याम और मोहन का निकल गया 25, 30 और 33। अब देखिए ये तीनों का क्रय मूल्य है, तीनों का क्या है, ये क्रय मूल्य है। हम देखते हैं कि राम का क्रय मूल्य कितना है। हम देखिए क्वेश्चन में कि राम का क्रय मूल्य हमारे पास में 500 रुपये है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 25 यूनिट का मान होगा, जो ये 25 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 25 यूनिट का मान है वो किसके बराबर, 500 के बराबर। ठीक है, तब एक यूनिट का मान कितना, 25 दूआ 50, 20 आ गया। एक यूनिट का मान 20 निकालने क्या बोला उसने, मोहन का क्रय मूल्य। मोहन का क्रय मूल्य कितने यूनिट है यहाँ पर, 33 यूनिट। तब 33 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 33 इंटू 20। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 660 आ जाएगा। क्लियर है, देखिए दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सवाल था। ठीक है, आप सिर्फ फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते बहुत इजीली। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सो गाइस देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे बनेगा चेक करते हैं। ए ने एक गाय को बी को 20% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, दोनों मेथड से बताता हूँ। अब बेसिक मेथड से क्या करेंगे, ए का क्रय मूल्य मान लेंगे कितना, 100 रुपये। ठीक है, ए का क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, बी को बेच रहा है कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/5 होती है। तो जब लाभ पर बेच रहा है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो 6/5 में बेच देगा। ठीक है, 6/5 में बेच देगा।
तो 100 का 6/5 कितना होता है? 120 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी का क्रय मूल्य। ठीक है, अब बी का क्रय मूल्य 120 है। इसने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब इसका 25% का लाभ कितना होगा? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। लाभ पर बेचेगा तो 5/4 पर बेच दिया होगा। ठीक है, तब सी का क्रय मूल्य कितना निकल कर आ जाएगा? 150 रुपये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 150 रुपये सी का क्रय मूल्य निकल कर आया, परंतु उसने क्या बोला है? सी ने इसे 900 रुपये में खरीदा था। तो हम कह सकते हैं कि जो 150 की यूनिट होगी वो 900 के बराबर होगी। ठीक है, तब एक यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? यहाँ से निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, एक यूनिट का मान 6 आ गया। क्या निकालने बोला है? तो ए ने गाय को कितने में खरीदा था? ए की यूनिट कितनी है? 100 है, तो एक यूनिट का मान 6 है, तब 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? ए का आपका क्रय मूल्य निकल कर आएगा 600 रुपये। क्लियर है? ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट। देखिए, ए का क्रय मूल्य 100 मान लिए, उसने 20% के लाभ पर बेचा, ये 20% का लाभ था। ठीक है, तो किसको बेचा? बी को बेचा, तो 100 का 20% 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 में किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। अब ये हो गया बी का क्रय मूल्य। अब बी ने 25% के लाभ पर किसको बेचा? सी को बेच रहा है। ठीक है, तो कितने में बेच दिया? 150 में बेच दिया, परंतु सी का क्रय मूल्य कितना है? 900 रुपये है, तो हम कह सकते हैं 150 बराबर 900, तब एक यूनिट का मान 6 आ गया। तब ए का क्रय मूल्य निकालने बोला था, ए का क्रय मूल्य 100 यूनिट था, तो 100 का मल्टीप्लाई 6 में कर दिए तो आंसर निकल कर आ गया 600। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी सेकंड मेथड क्या होगी। ठीक है, देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से इसको कैसा सॉल्व करेंगे। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी 1/5। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी 1/4। मैं इस मेथड से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट 20% और 25% का मान इजीली नहीं देता, कभी कभी टफ वाले परसेंटेज दे देता है, इसलिए मैं आपको परसेंटेज वैल्यू से निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे सर दो मेथड क्यों बता रहे हैं, तो सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला है, मैं निकालता हूँ ए बी और सी तीनों का रेशो निकाल लेता हूँ। ठीक है, तीनों का रेशो क्या निकल कर आएगा वो देखते हैं। हमने देखा कि मैं बोला नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ओरिजिनल होगी, तो ए का क्रय मूल्य 5। ठीक है, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है। तब बी को कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा, क्योंकि लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब बी की बात करते हैं। बी ने 25% लाभ पर सी को बेच रहा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, अर्थात बी का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 4 रहा होगा। ठीक है, सी को बेच रहा है प्रॉफिट पर, कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए बी का क्रय मूल्य यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4 है, जबकि दोनों जगह उसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, क्योंकि सी पी कॉन्स्टेंट होती, कभी बदलती नहीं। ठीक है, तो हमने देखे इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो 12 बना देते हैं, तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का, तब आपका ए बी और सी का निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 10:12:15 निकल कर आ गया। ठीक है, रेशो निकल कर आ गया 10, 12 और 15, ये ए का, ये बी का, ये सी का। ठीक है, तब हम देखते हैं कि हमारे पास में सी का क्रय मूल्य दिया है 900 रुपये, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 15 यूनिट का मान होगा वो किसके बराबर होगा? 900 के बराबर होगा। तब एक यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो हम देखते हैं कि जब 15 यूनिट का मान 900 के बराबर है तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? 15 छक्का नहीं, 6 नहीं, 60 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। तब किसका मान निकालने बोला है? उसने निकालने बोला है ए का क्रय मूल्य, तब 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 × 60, तो ये आ गया आपका 600 रुपये। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है? वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1120 रुपये है, एक दूसरी वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, चलिए इसी लाइन से लेकर चलते हैं। वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, हम मान लेते हैं सीपी मान रहे हैं किसका? ए का और बी का। मान लिया कि ए का सीपी कितना? 100,
तो बी का सीपी कितना हो जाएगा, 120 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है जो बी का क्रय मूल्य है वस्तु ए के क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो ए का 100 है तो 20% अधिक करूँगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सीपी निकल गया। अब देखिए, यदि वस्तु ए और वस्तु बी पर लाभ प्रतिशत क्रमशः 40% और 35% है। अब देखिए, इस पर लाभ कितने का, 40% का। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ 40% का लाभ है। ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी आपकी 2/5 हो जाएगी, 2/5। तब 100 का 2/5 देखते हैं हम तो कितना निकल कर आ जाएगा, 20×2। ठीक है, तब आपका एसपी निकल कर आएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए 2 का लाभ 5 पर, तब एसपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अर्थात 7/5। तो 100 का 7/5 करता हूँ तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 140 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। ए का सीपी 100, एसपी 140। एक वस्तु बी है, वो बी पर 35% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 35% का लाभ क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 7/20 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट पर बेच रहा है, अर्थात 27/20। 120 का 27/20 निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 142। क्लियर है। अब देखिए, आपके पास में वस्तु ए का भी एसपी है और वस्तु बी का भी एसपी है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या बोला उसने, वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1120 रुपये है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वस्तु ए का यहाँ से विक्रय मूल्य 140 है और यहाँ पर क्या बोला उसने, 120 है। तब इस 140 यूनिट का जो मान होगा वो किसके बराबर, 1120 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तब एक यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, तो हम देख रहे हैं कि एक यूनिट का जो मान निकल कर आ रहा है, एक यूनिट का मान 8 निकल कर आएगा। ठीक है, अब सुनिए, एक यूनिट का मान आपके पास में जब आ जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक यूनिट का मान 8 है, निकालने क्या बोला है, तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, मुझे बताइए। वस्तु बी के विक्रय मूल्य की यूनिट कितनी है, 142 है। ठीक है, तब 142 इंटू 8 कर दीजिए तो आपका आंसर निकल कर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 8×2 16 की 6 हासिल का 1, 8×4 32, 32 और 1 33, 33 की 3 हासिल का 3, 8×1 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11। ठीक है, तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 1136 रुपये हो जाएगा वस्तु बी का विक्रय मूल्य। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने सिर्फ कुछ जैसा क्वेश्चन बोला है बस उसी प्रकार से लेके चले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या होगी उसकी अप्रोच। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी टाइम लगे, बट यदि आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजिली आपसे बनने लगेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। यदि दो दुकानदार एक ही वस्तु को बेचने पर 25% की लाभ की गणना करते हैं। ठीक है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि दो दुकानदार एक ही वस्तु को बेचने पर 25% के लाभ की गणना करते हैं, परंतु एक जो दुकानदार है क्रय मूल्य पर एवं दूसरा विक्रय मूल्य पर, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर 100 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, का है दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, क्या बोला है। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ, जैसे दो दुकानदार है। ठीक है, ये दोनों को 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, दोनों को क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, परंतु एक ने अपने लाभ की गणना किस पर किया था, क्रय मूल्य पर किया था, और जो दुकानदार था उसने अपने लाभ की गणना किस पर किया था, विक्रय मूल्य पर किया था। ठीक है, बस यही क्वेश्चन में बोला गया। अब सुनिए मेरी बात, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो हम देख रहे हैं कितनी होती है, 1/4 होती है। क्लियर है। अब मैं पहले दुकानदार की बात करता हूँ, ये है आपका पहला दुकानदार। ठीक है, उसका सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। ठीक है, 25% लाभ होगा। ये पहला दुकानदार क्या कर रहा है, अपने जो लाभ की गणना कर रहा है वो कर रहा है क्रय मूल्य पर। ठीक है, जब क्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी क्रय मूल्य हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, 5 हो जाएगा,
क्योंकि प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है। क्लियर है, पहले दुकानदार की कंडीशन निकल कर आ गई। अब हम बात करते दूसरा वाला जो दुकानदार है उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी लाभ कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। ठीक है, परंतु दूसरा वाला जो है विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है अपने लाभ की। किस पर कर रहा है, अपने जो लाभ की गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है। मैंने कहा था जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि विक्रय मूल्य पर गणना की जाती है तब तक नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, क्रय मूल्य होती है। परंतु अभी की कंडीशन में नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अब विक्रय मूल्य हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि ये जो मान होगा 4, अब क्या हो जाएगा आपका, दूसरे वाले दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, अब लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ के केस में हमेशा एसपी बड़ा होता है। कितना बड़ा होगा, 1 बड़ा होना चाहिए। तब आपका जो सीपी होगा वो कितना होगा, 3 होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लाभ होगा ना। सीपी छोटा रहेगा, एसपी बड़ा होगा, तभी तो लाभ होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सुनिए अब मेरी बात, क्या बोला है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, परंतु यहाँ पर विक्रय मूल्य 5 है, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 4 है। ये बात हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किए, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दिए। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इसमें पूरे में मैंने गुना कर दिया 4 का, और इस पूरे में गुना कर दिया मैंने किसका, 5 का। क्लियर है, तब पहले दुकानदार के लिए एसपी और सीपी निकल कर आ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 4 चौ 16 और 4 पंचे 20। दूसरे दुकानदार के लिए एसपी और सीपी निकल कर आ जाएगी, 5 तिया 15 और 4 पंचे 20। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है उसने, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर 100 रुपये है। मुझे बताइए पहला जो दुकानदार है उसका लाभ कितने का हो रहा है। हम देखते हैं कि पहला दुकानदार 16 में खरीदा, 20 में बेचा, लाभ कितना प्राप्त हुआ, 4 लाभ प्राप्त हो रहा है ना। दूसरा दुकानदार 15 में खरीदा, 20 में बेचा, कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 5 लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। ठीक है, तब 1 यूनिट का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। 1 यूनिट का मान निकाल लिए, बस आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या निकालने बोला है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स, इसमें ये लिख लीजिएगा कि तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब पहले दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा और दूसरे दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। एक का मान है 16 यूनिट, तो पहले दुकानदार के लिए 16 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो एक का मान हो गया आपका 1600। ठीक है, और जो दूसरा दुकानदार है उसके लिए क्या हो जाएगा, 15 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 यूनिट का मान हो जाएगा 1500। आई होप फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, परंतु एसएससी सीजीएल 2015 उठा के देख लीजिएगा, आया था एक क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या होगी उसकी अप्रोच। ओके, लेट्स सी गाइस, ये क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्या बोला है, 10% के लाभ की गणना करता है। दो दुकानदार है, एक वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है, 10% की लाभ की गणना करते हैं, परंतु पहला जो दुकानदार है वो क्या करता है, क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, और जो दूसरा दुकानदार है वो क्या करता है, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। ठीक है, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/10। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलिए चलते हैं कि पहले दुकानदार के लिए एसपी और सीपी क्या होगा, तो देखते हैं ये सीपी और ये एसपी। मैंने कहा पहला दुकानदार किस पर गणना कर रहा है, क्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, तब क्रय मूल्य पर जब कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी क्रय मूल्य हो जाएगी। ठीक है, लाभ हो रहा है तो एसपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है इतना। ठीक है, परंतु दूसरा दुकानदार क्या कर रहा है कि लाभ की गणना 10% ही हो रही है, परंतु विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। और मैंने आपसे जब स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी क्लास रही होगी उसमें आपसे बताया था कि जब तक वो ना बोले कि विक्रय मूल्य पर गणना की जा रही है तब तक आपको नीचे वाली वैल्यू क्या मानना है, सीपी मानना है। परंतु जैसे ही विक्रय मूल्य पर गणना की बात कर ले तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फिर एसपी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एसपी हो जाएगी। तो मैंने एसपी के नीचे लिख दिया 10। अब मुझे बताइए यहाँ पर भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट के केस में तो एसपी बड़ा होता है, तो फिर
आपका जो CP होगा वो कितना होगा, 9 होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक कम होगा फिर, ठीक है, 1/10 था तो 9 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसने लास्ट लाइन में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब विक्रय मूल्य यहाँ पर समान तो लग नहीं रहा है, तो गुना कर दीजिए और विक्रय मूल्य को समान कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तब आपका CP और SP निकल कर आएगा, क्या निकल कर आ रहा है, 10 का गुना करिए 10 दही 100, यहाँ पर गुना करिए 110। क्लियर है? यहाँ पर देखिए 11 गुना 9 में 11 9 99 और 11 दहम 110, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इस साइड देख लीजिए क्या बोला है, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर 500 रुपये है, ठीक है। मुझे बताइए ये जो पहला दुकानदार है, इस पहले दुकानदार का CP 100, बेचा कितने में, 110 में, लाभ कितना मिला उसको, यहाँ से मिला उसको लाभ 10 रुपये, है ना। एक दूसरा दुकानदार है जिसने 99 में खरीदा, 110 में बेचा, तो यहाँ से कितना लाभ प्राप्त हुआ उसको, 11 लाभ प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये 11 माइनस 10, ठीक है, बराबर कितना है, 500 है। तब 11 माइनस 10 मतलब 1 यूनिट का जो मान होगा वो किसके बराबर, 500 के बराबर होगा। क्या निकालने बोला है, तो दोनों जो दुकानदार है उनका क्रय मूल्य निकालना है, दोनों दुकानदारों का क्रय मूल्य निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो मुझे बताइए पहले दुकानदार का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पहला दुकानदार का क्रय मूल्य 100 और दूसरा दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है, 99 है। तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य निकालता हूँ यहाँ से, तो 100 मल्टीप्लाई 500, तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा इतना, ठीक है, 50,000 निकल कर आ गया। ये हो गया आपके पहले दुकानदार का क्रय मूल्य। इसी प्रकार से आप दूसरे दुकानदार का भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा दूसरे दुकानदार का क्रय मूल्य, निकाल लीजिए यहाँ से, 99 का कर दीजिए, 99 मल्टीप्लाई बाय 500, ये यहाँ से तो ये आ जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 500। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक मेथड बताया हूँ मैंने, ठीक है। हो सकता है मुझे समझाने में टाइम लगा होगा, बाकी यदि आप सॉल्व करते हैं तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या होगी उसकी अप्रोच, लेट्स सी गाइस हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बोला है, सचिन ने 20 दर्जन नारंगी को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा, ठीक है, अर्थात CP निकाल रहा है यहाँ से। CP 20 दर्जन नारंगी को 50 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन का मूल्य 50 रुपये, तो 20 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुना 50, तब CP निकल कर आएगा आपका 1000। क्लियर है? अब SP की बात करते हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने 13 दर्जन को 20% लाभ पर, मतलब 13 दर्जन नारंगी को 20% लाभ पर और से 7 दर्जन को 70% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं SP क्या हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्या होगा। अब क्या करेंगे कि 13 दर्जन है ना, 13 दर्जन है, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 50 है, इंटू 20% का लाभ हो रहा है, अर्थात 120/100 करेंगे ना इतना, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, 7 दर्जन है, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 50 रुपये है, इंटू 70 का लाभ हो रहा है, तो 170/100। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते, 1 0 2 0 से यहाँ के 2 0 काट दिए, 1 0 2 0 से यहाँ के 2 0 काट दिए। क्लियर है? तब यहाँ से आपका निकल कर आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 13 5 65 और 65 का मल्टीप्लाई 12, ऐसा कर दीजिए, 12 पंचे 60, 60 गुना 13 कितना जाएगा, 13 6 78, 780, ठीक है। प्लस इसका कर दीजिए 17 5 85, 85 गुना 7, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर है? तब आपका SP निकल कर आएगा यहाँ से, कितना निकल कर आएगा, 1375, 5 8 16 17 की 7 हासिल का 1, ठीक है, 8 5 13, 1375 क्या निकल कर आ गया आपका, SP आ गया। अब देखिए खरीदे कितने में, 1000 में, बेच कितने में रहे, 1375 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, खरीदे हमने 1000 में, ठीक है, बेच कितने में रहे हम, 1375 में, तो प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ से, ये प्रॉफिट परसेंट निकालने बोला था उसने, तो प्रॉफिट हो रहा है 375 का, ठीक है, अपॉन कितना, किस पर, CP पर काउंट होता है, हमेशा CP पर काउंट होता है, तो ये हो गया आपका 1000 × 100।
यहाँ के 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो काट दिए, तब आपका आंसर निकल कर आएगा 37.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप इतना लंबा ना करते हुए, ये बेसिक था, यदि इतना लंबा ना करते हुए आप प्रॉफिट परसेंट निकालिए ना। आप सिर्फ क्या निकालिए, प्रॉफिट परसेंट निकालिए, क्योंकि हमें वही तो निकालने बोला था, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, उससे निकालते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं आप, 13 इंटू 50 इंटू 20, मैं केवल प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 7 इंटू 50 इंटू 70 बटे 100। ठीक है, यदि आप यहाँ से निकालते हैं तो ये 50 दूआ 100 और 2 दहाम 20, अर्थात 13 गुना 10 प्लस, यदि इसको करते हैं तो ये 7 गुना 35। ठीक है, यदि आप इस टाइप से भी इसको सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 है। ये सेम आपके, अच्छा दोनों 50-50 हो गया था। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसी प्रकार का है। ठीक है, आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, जो हमारी इसके पहले की क्लास थी, क्लास नंबर 4, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। उसमें वो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ठीक है, हमने उसको सॉल्व किया था, बाकी मुझे बाद में डाउट हुआ तो मैंने उसको सॉल्व करके देखा, वो क्वेश्चन क्या था, रॉन्ग था, तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या बोला था, एक वस्तु को 144 रुपये में खरीदने पर बोल दिया था, जबकि वो खरीदने पर नहीं, वो बेचने पर आना चाहिए था। ठीक है, और लास्ट में उस हिसाब से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। मैं अगली क्लास में उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज को आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।